दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। यदि आप घोषणा नहीं करेंगे तो आपके वचन का सम्मान करते हुए मैं मातृ आज्ञा से वन के लिए प्रस्थान करूंगा। क्या आप दोनों भाइयों में पहले जैसा प्रेम नहीं हो सकता? तुम अभी तक अपने पुत्र को समझ नहीं सकी हो तारा। तुम ये भूल रही हो कि वो मेरा पुत्र है। मैं जानता हूँ पिताश्री को, वह शांत नहीं बैठेंगे। माते कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगकर मुझे आशीर्वाद ही प्रदान किया है। माते, इसे आशीर्वाद ना कहो पुत्र, ये अभिशाप है। पता नहीं कैकेयी ने किस भूल के लिए तुम्हें ऐसा दंड दिया है। हमने तुम चारों भाइयों को एक समान समझा है। तुम चारों को हमने कभी भी कोई भेदभाव से नहीं देखा। हमने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि अयोध्या के युवराज राम हो। और यदि भरत को सिंहासन देना ही था तो तुम्हें वनवास की क्या आवश्यकता थी पुत्र? माते, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मेरे लिए अब मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है पिता की आज्ञा का पालन। मुझे आशीर्वाद दे माते कि मैं उस आदेश का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर सकूं। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वनवास करूंगी। नहीं माते, ऐसा ना कहें। इस समय पिताश्री और अयोध्या दोनों को आपकी आवश्यकता है। पिताश्री तो टूट चुके हैं। यदि आप भी उनका साथ छोड़ देंगी तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मुझे धर्म संकट में ना डालें माते, मेरा मार्ग बाधित ना करें। पुनः तुम ही बताओ पुत्र, इस राजमहल में मैं किसके सहारे जीवन व्यतीत करूंगी? किसको देखकर अन्न जल ग्रहण करूंगी? एक माँ जो अपने पुत्र को देखकर सोती है और जागती है, वो यहाँ अकेले कैसे जी पाएगी पुत्र? ये भावुक होने का समय नहीं है माते, मुझे विदा करें। यथाशीघ्र आशीर्वाद देकर विदा करें। भैया, चलिए भैया, शीघ्रता कीजिए। तात सुमंत ने सूचना दी है
कि रथ तैयार हो गया है। लक्ष्मण, तुम यहां और इस वेश में? हाँ भैया, यदि आपको वनवास मिला है तो क्या मुझे वनवास नहीं मिला? तुम्हें किसने वनवास दिया पुत्र? माते, मैं भैया राम से अलग नहीं हूं। अब तक मैं भैया राम के साथ उनकी छाया बन के रहा, और अब जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं तो क्या ऐसे में मैं उनका साथ छोड़ दूं? वैसे माता सुमित्रा ने मुझे सहमति दे दी है माते। किंतु लक्ष्मण, भरत की सहायता के लिए तुम्हें अयोध्या में ही रहना चाहिए। नहीं भैया, यह असंभव है। भैया, भरत के साथ तो पूरी अयोध्या है, और आपके साथ तो केवल मैं हूं। नहीं भैया, मुझे सेवा के इस अवसर से वंचित मत कीजिए। बहुत हठी हो लक्ष्मण। तुम्हारे हठ और समर्पण के आगे मैं विवश हो गया हूं। स्वामी, क्या पिताश्री वनवास के इस 14 वर्ष की अवधि से प्रसन्न नहीं है? संकट मोचन जय हनुमान। सीते, क्या तुम भी? हाँ स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके साथ सदैव रहना मेरा अधिकार है। किंतु सीते, मुझे मना ना करें स्वामी। आज तक आपने सदैव मुझसे सारे सुख बांटे हैं, और अब जब दुख की घड़ी आई तो आप स्वयं को मुझसे दूर करना चाहते हैं। परंतु तुम वन के कठोर जीवन को कैसे व्यतीत कर सकोगी पुत्री? तुम मिथिला की राजकुमारी हो। तुम्हारे पिता ने बड़े स्नेह से पाला है तुम्हें। जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम वनवास कर रही हो तो वो क्या सोचेंगे? माते ठीक कह रही हैं सीते। तुम्हें वन जाने का विचार त्याग देना चाहिए। भार्या का सबसे बड़ा सुख अपने पति के साथ जीना होता है स्वामी। आपके चरणों में स्थान पाने के लिए ही तो मैंने बरसों बरस व्रत किए हैं। किंतु भाभी, वन राक्षसों से भरा हुआ है। यदि आप हमारे साथ रहेंगी तो भैया को हर समय आपकी ही चिंता रहेगी। ऐसा नहीं होगा। मैं उस मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ जिन्हें कभी अपने शरीर, राज्य या धन संपत्ति का मोह नहीं किया, और उसी तरह मुझे भी इस राज्य के वैभव का मोह नहीं है, और ना ही असुरों का भय। सीते, भावनाओं में यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए। मेरा निर्णय अटल है स्वामी। पुनः माते और पिताश्री से अनुमति ले लो। पिताश्री ने माता कैकेयी को ये वचन नहीं दिया था
कि आप अकेले वन को जाएं। इसलिए मैंने पिताश्री से अनुमति ले ली है। और माते, मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ पुत्री? जब मैं राम को नहीं रोक पाई तो तुम्हें भला कैसे रोक सकती हूँ? मैं धन्य हुई माते, मैं धन्य हुई। अपना दायित्व भली भांति निर्वाह करना पुत्री। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। क्या पिताश्री वनवास के इस 14 वर्ष की अवधि से प्रसन्न नहीं है? संकट मोचन जय हनुमान। वेश धरि राम लखन सिया निकल पड़े कानन की ओर। तज सुख राज महल के सारे सिया संग भटकत जुगल किशोर। ताप सुवेश धरि राम लखन सिया निकल पड़े कानन की ओर। तज सुख राज महल के सारे सिया संग भटकत जुगल किशोर। निकल पड़े कानन की ओर।
इस प्रदेश में रथ के आने की आहट? भैया, ये रथ अयोध्या का ही हो सकता है, किंतु मुझे इस रथ के इस जंगल में आने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। तात सुमंत, आप? मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूँ कुमार। मंत्रीवर, अब कौन सा संदेश शेष मात्र है? क्या वनवास की अवधि और बढ़ा दी गई है? क्या पिताश्री वनवास के इस 14 वर्ष की अवधि से प्रसन्न नहीं है? क्रोध ना करो लक्ष्मण, हो सकता है कि कोई और बात हो। कहिए तात सुमंत, भला ऐसा कौन सा संदेश है जो महाराज ने अयोध्या में नहीं कहा? क्या कोई गुप्त संदेश है? अयोध्या सुनी हो गई है कुमार। पूरी प्रजा व्याकुल है। महाराज के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। परंतु महाराज ने ऐसा क्या संदेश दिया है? कोई विशेष बात? महाराज ने आप सबको अयोध्या लौटने का संदेश दिया है कुमार। उन्होंने कहा है कि रथ से आप सबको वन का भ्रमण करा दूं और फिर वापस अयोध्या लेते आऊं। और बस कीजिए मंत्रीवर, बस कीजिए। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे केवल इतना पता है, महाराज आपके वियोग सहन नहीं कर सकते। संकट मोचन जय हनुमान। हम ऐसी बातों में नहीं आने वाले। आप अभी इसी समय अयोध्या वापस चले जाएं और जाकर अयोध्या में यह कह दें कि कुमार ने इस आदेश को अस्वीकार कर दिया है। नहीं तात सुमन, आप बड़े ही उचित अवसर पर आए हैं। इस समय हमें रथ की बड़ी आवश्यकता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अयोध्या में तो आपने रथ के संबंध में कुछ नहीं कहा, और यहां हमें महाराज और तात सुमन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। परंतु भैया। शांत रहो लक्ष्मण। तात, हमें रात्रि के पूर्व तमसा नदी के तट पर और कल तक श्रृंगवेरपुर पहुंचना है, और ये रथ से ही संभव है। तो क्या आप सब श्रृंगवेरपुर से लौट आएंगे? आप शांत क्यों हो गए स्वामी? क्या आप वापस लौटने की बात सोच रहे हैं? नहीं तात सुमन, हम अयोध्या से बहुत ही दूर आ गए हैं और यहां से हमारे लिए वापस जाना संभव नहीं होगा। ऐसा ना कहें श्री राम, आप महाराज दशरथ की दशा के अनुमान नहीं लगा सकते।
यहाँ तक कि अयोध्या की प्रजा भी आपके बिना व्याकुल है। मैं सब कुछ समझता हूँ तात, पर यही सत्य है कि हमारा लौटना संभव नहीं है। मैं रिक्त हाथ कैसे लौट जाऊं श्री राम? मैं महाराज को क्या बताऊंगा, क्या उत्तर दूंगा कुमार? तात सुमंत, यदि आप अयोध्या के साथ साथ मानवता का कल्याण चाहते हैं तो आगे कुछ ना कहें। यदि आप रथ को रिक्त नहीं ले जाना चाहते तो कैकेयी प्रदेश से भैया भरत को अपने साथ ले लीजिए। उनका भी तो राज्याभिषेक होना है और उन्हें देखकर महाराज को अति प्रसन्नता होगी। लक्ष्मण, तात सुमंत को परामर्श देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने विवेक से ये जो कुछ भी करेंगे वो उचित होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ श्री राम। मुझे केवल इतना पता है, महाराज आपके वियोग भी सहन नहीं कर सकते। कदापि नहीं, कदापि नहीं श्री राम। तात सुग्रीव युद्ध से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बस। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।